अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और वो भी आईपीओ में, यानी कि कोई आईपीओ चल रहा है उसमें आपको इन्वेस्ट करना है, तो हम आज आपको दिखाएंगे कि आईपीओ में अप्लाई कैसे करते हैं, किस तरह से हम आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप अपस्टॉक यूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अपस्टॉक के होम पेज पे ऐसा होगा आपको, फिर यहाँ पे ऑर्डर होगा, पोर्टफोलियो और आपको डिस्कवर पे जाना है। यानी कि जैसे ही आप डिस्कवर पे जाओगे, ये देखो ये होम स्क्रीन है, यहाँ पे निफ्टी 50 निफ्टी ये सब दिखाएंगे। तो हमें चले जाना है यहाँ पे एक्सप्लोर पे। एक्सप्लोर पे जैसे ही जाओगे आपका सिलेक्टेड होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है स्टॉक्स एंड आईपीओ। और जैसे ही आईपीओ पे आप जाओगे आपको दिखेगा कि आईपीओ के जो भी ऑनगोइंग आईपीओ होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे। देखो एम्प्लॉय ज्योति सीएनसी, फिर आईबीएल फाइनेंस लिमिटेड और उसके बाद ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। अगर आप सब आईपीओ देखना चाहते हो तो यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कर सकते हो। तो अभी ऑनगोइंग यानी कि अभी आज की तारीख में 3 आईपीओ चल रहे हैं, चल 2 ही रहे हैं, पर एक जो ज्योति सीएनसी का है वो 2 है, यानी कि एम्प्लॉय के लिए अलग होता है और रिटेल के लिए अलग होता है, हमारे सब के लिए। तो हमें क्लिक करना है, अगर आप एम्प्लॉय नहीं हो तो यहाँ ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि 315 से 331 पर शेयर रहेगा। ओवरव्यू आप देख लो, 9 जनवरी से 11 जनवरी तक रहेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,175 होगा, पर हम यहाँ पे कट ऑफ प्राइस पे करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लॉट साइज यानी कि 45 शेयर है। अब कंपनी की प्रोफाइल देख लेते हैं। तो 1991 को एस्टैब्लिश हुई थी ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड। इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग मेटल कटिंग कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी कि कंप्यूटर मेटल होते हैं उनकी कटिंग करने की है। अब आईपीओ की एनालाइज कर सकते हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ मेटल कटिंग कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। पोर्टफोलियो इंक्लूड सीएनसी टर्निंग सेंटर्स, सीएनसी टर्न मिल सेंटर, सीएनसी वर्टिकल मशीन सेंटर एंड सीएनसी हॉरिजॉन्टल मशीन सेंटर। अब देखो, ऑफर ओवर 200 वेरिएंट अक्रॉस 44 सीरीज एंड हैज सप्लाइड ओवर 30,000 सीएनसी मशीन्स ग्लोबली सिंस 1 अप्रैल 2004। तो यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट 3,500 कस्टमर इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल एंड द 6 मंथ पीरियड एंडेड सितंबर 2020, यानी कि 3500 कस्टमर थे इनके। तो आप इनका आप भी डिटेल में देखना चाहो तो आप सब पढ़ सकते हो। जैसे ही आप आईपीओ जाओगे तो आप यहाँ से सब पढ़ लेना। अब इनके कस्टमर की बात करें तो इंडिया में कौन, इसरो है, ब्रह्मोस एरोस्पेस है, थिरुवनंतपुरम, टर्किश एरोस्पेस आप देख सकते हो, इंटरनेशनल कस्टमर भी है, यूनिपार्ट इंडिया, एवीटीएसी, टाटा एडवांस सिस्टम, टाटा सिकोर्स्काई एरोस्पेस, भारत फोर्ज, सीआरआई पंप, कल्याणी टेक्नोलॉजी, सब इनके कस्टमर है। अब इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 2 इन गुजरात एंड 1 इन स्टैंसबर्ग यानी कि फ्रांस में है। तो ये आप देख सकते हो। अब आईपीओ में अप्लाई कैसे करना है, तो हम यहाँ सबसे ये सब डिटेल पढ़ के चले जाना है नीचे अप्लाई में। जैसे ही आप अप्लाई में जाओगे आपको इस तरह का ओवरव्यू इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको यहाँ सिलेक्टेड इंडिविजुअली रखना है, क्योंकि आप इंडिविजुअल हो, आप इनके एम्प्लॉय नहीं हो। अब बीड क्या होगी, तो एक ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगी। फिर 315 से शुरू होता है, 331 के तक की है प्राइस रेंज। तो हमें कट ऑफ ही करना है। देखो किसी भी आईपीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कट ऑफ प्राइस रखो, इससे आपके आईपीओ लगने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि कट ऑफ यानी कि जो आखिरी प्राइस होगी वही कट ऑफ, आप उस प्राइस पे एग्री कर रहे हो कि हमें इस प्राइस पे खरीदना है। ठीक है, तो आप अप्लाई यहाँ पे सिलेक्ट कर दो, अप्लाई एट कट ऑफ प्राइस। अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डालना है। जैसे कि हम अपना यूपीआई आईडी डाल देते हैं। ठीक है, देखो हम इस तरह से आपका जो भी यूपीआई है वो आप डालो, हमारा हम डालते हैं। आप जिस भी यूपीआई आईडी का यूज़ करते हो, यानी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर डायरेक्ट बैंक, तो जो भी यूपीआई आप करते हो वो आप कर सकते हो। फिर एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके बाद हमें कर देना है। तो देखो अगर कट ऑफ प्राइस पे आपने लिया होगा, 1 लॉट लिया होगा, यानी कि 45 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, तो 14,895 रुपये आपको पे करने हैं। आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करोगे, यहाँ पे आपका आईपीओ एप्लीकेशन शेड्यूल, यानी कि आपका शेड्यूल हो गया है आईपीओ एप्लीकेशन। अब आप यहाँ पे स्टेटस भी देख सकते हो कि आपका एप्लीकेशन नंबर ऊपर आ जाएगा, बिड समरी यानी कि जो आपकी डिटेल होगी वो आ जाएगी, यूपीआई एड्रेस आ जाएगा, और अमाउंट टू बी ब्लॉक यानी कि 14,995 रुपये आपको अब क्या करना है, आपने जिस भी एप्लीकेशन यानी गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम या फिर नेट बैंकिंग, जिस भी यहाँ पे जो भी आपने यूपीआई आईडी डाला है उसमें एक रिक्वेस्ट आएगी
पेमेंट करने की, यानी कि होल्ड करने की पेमेंट, तो आपको 10 दिन के लिए वो पैसे होल्ड करने हैं 14,895 रुपये। जैसे ही आप वहाँ पे कंफर्म करोगे पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो जाएगा, इसके बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ये जनरली 10 से 15 मिनट बाद ही आती है रिक्वेस्ट पेमेंट की, तो आप वेट करो थोड़ा सा, और जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट आए आप एक्सेप्ट करके अपना UPI ID पिन डाल दो, तो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर आपके पास देखो IPO में अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप फ्री में डीमेट अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हो, एक भी पैसा खर्च किए बिना, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, तो हम अपस्टॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से सीधे ही लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना, वहाँ से सीधे ही आप IPO की एप्लीकेशन की प्रोसेस में चले जाओगे डीमेट अकाउंट की, तो वहाँ से जाके आपको डीमेट अकाउंट ओपन कर लेना है। अब जनरली 1 से 2 दिन लगते हैं एप्लीकेशन ओपन होने में, तो तब तक आप एप्लीकेशन डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, और उसके बाद आप किसी भी IPO में भी अप्लाई कर सकते हो और शेयर में भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि शेयर भी खरीद सकते हो, IPO में भी अप्लाई कर सकते हो, कोई ETF, यानी कि आप अगर SIP भी बाई करना चाहो तो भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड बाई करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, सबसे पहले डीमेट अकाउंट होना चाहिए आपके पास। तो डीमेट अकाउंट अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और अपना डीमेट अकाउंट की प्रोसेस खत्म करो। अगर कोई भी आप देखो, फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आप कौन सा यूज करो, हम अपस्टॉक का डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं। अगर आप ग्रो यूज करते हो, जेरोदा यूज करते हो, मोतीलाल ओसवाल यूज करते हो, कोई भी करो, IPO की प्रोसेस सेम ही रहेगी। तो अगर आपके पास ऑलरेडी डीमेट अकाउंट है तो कोई बात नहीं, वहाँ से सीधे अप्लाई कर दो। अगर नहीं है तो फिर डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।